इरिगेशन वाला फार्मिंग जो कंपनी वाला चलाता है सबका, तो उसका खुद का दाना उसका बच्चा रहता है। तो इसमें क्या होता है, उन लोगों को कंपनी के दबाव रहता है, उस मंडी रेट तय करता है ब्रॉयलर का। पटना मंडी हो गया, यूपी मंडी हो गया, ये सब का कंपनी रेट तय करेगा। देसी में है कि फार्मर रेट तय करता है कि हमको किस रेट में बेचना है। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सारण जिले में और यहाँ पे एक अनुभवी किसान है हमारे साथ जो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हालांकि आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि सोनाली मुर्गी पालन किस तरीके से किसान भाई करें। बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर भाई आपका हमारे चैनल में। बहुत सारे किसान भाई आते हैं और सोनाली मुर्गी पालन करते हैं, कम समय में असफल हो जाते हैं। किस तरीके से सोनाली मुर्गी पालन किया जाए? अभी के समय में हमारे साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं सब सफल में चल रहे हैं। क्योंकि देखिए मेन जो है कि उनको जो है कि कोई आदमी चाहिए किसी भी फार्म को चलाने वाला जो उनको मैनेजमेंट करे सही से, उनको सही दिशा बताए कि आप किस प्रकार से पालिए, किस प्रकार से आप मार्केटिंग कीजिए तो आपको प्रॉफिट होगा। हमारे अभी संपर्क में जितना भी फार्म चल रहा है हमारे देखने में सारे के सारे फार्म प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में? हाँ, ज़्यादा नहीं। अगर 1000 का कोई अगर सोनाली का मुर्गी पालन करता है तो उसको हम यही राय देते हैं जो अगर कम पूंजी से स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास मान के चलिए 60 से 70 हज़ार पूंजी है, 70 हज़ार पूंजी है और उसको उसी में फार्मिंग करना है। मतलब फार्म छोड़ के पहले फार्म का स्ट्रक्चर बनाने में जो खर्चा लगा अलग, उसका बात नहीं करें, लेकिन उसको फार्मिंग करना है सोनाली का, तो उसको हम यही बात बोलते हैं कि तुम पहले सोनाली मुर्गी छोड़ो या डबल एफजी छोड़ो और उसको तुम जो है कि 350 से 400 ग्राम के बीच में फेरी वाला से सेल कर दो। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में मीट में ही सेल कर दे? तो मीट में नहीं, फेरी वाला से जो गांव में घूम के बेचते हैं। तो पर्पस तो मीट ही हुआ ना? मीट ही हुआ। चाहे जो छोटे किसान हैं जिनसे 2-4 लेके उन लोगों फेरी वाला से वो पालते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फार्मर को तो कम पूंजी लगता है। पहले उसको तो कम पूंजी लगा, कम समय लगा और उसका माल निकल गया। और बड़ा जो है कि अगर बड़ा करता है तो उसको बहुत समय भी लगता है काफ़ी ज़्यादा। और बड़े डीलर पे उसको रहता है कि कोई आएगा गाड़ी वाला तो माल उठाएगा हमारा, तब माल जाके सेल होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि छोटा साइज में बेच दो। अगर नहीं बिका तब जाके आप आधा केजी कीजिए, 600 ग्राम कीजिए, 700 ग्राम कीजिए और उसी टाइम में उसको बेच दीजिए। अगर आप सोनाली मुर्गी में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक ही बात याद रखना है, आपको 0 साइज से लेकर 1 केजी के बीच में 350 ग्राम से लेके आपको 800 के अंदर आपको मुर्गी बेच देना है, तभी जाके आप प्रॉफिट कीजिएगा। यानी 1 दिन से लेके 3 महीने के अंदर आप माल बेच देते हैं तब आप प्रॉफिट में रहिएगा। अन्यथा आप 3 महीने से ज़्यादा जाके समय लेंगे, 3 महीने 4 महीने लेंगे तो आप उस टाइम में माल बेचिएगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि मार्केट का अभी जो स्थिति है 180, 200, 220 यहीं आपका माल उठेगा। जनरली माल जो है कि 200 रुपये, 210 रुपये मुर्गा उठ जाता है, 180 से 200 के बीच में मुर्गी उठती है। यही रेशियो है उठने का। बहुत सारे लोग हैं जो बॉयलर करते हैं लेकिन फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं आकर के सोनाली पे। देखिए सोनाली पे शिफ्ट हो रहे हैं। बात सही है कि जो लोग बॉयलर कर रहे हैं वो सोनाली में भी शिफ्ट हो रहे हैं, जो लोग सोनाली कर रहे हैं वो लोग भी जाके बॉयलर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि कोई कहीं पर रेशियो लेकिन ज्यादा है, जो बॉयलर कर रहे हैं वो सोनाली में शिफ्ट हो रहे हैं। ज्यादा है कि सोनाली में शिफ्ट किया है। तो मेन बॉयलर का जो है कि इरिगेशन वाला फार्मिंग जो कंपनी वाला चलाता है सबका, तो उसका खुद का दाना उसका बच्चा रहता है। तो इसमें क्या होता है, उन लोगों को मंडी रेट तय करता है ब्रॉयलर का। पटना मंडी हो गया, यूपी मंडी हो गया, ये सब का कंपनी रेट तय करेगा। देसी में है कि फार्मर रेट तय करता है कि हमको किस रेट में बेचना है। इसमें कोई कंपनी रेट नहीं तय करता है, इसमें फार्मर रेट तय करता है कि हमको प्रॉफिट रख के बेचना है। और मान के चलते हैं कि हमारा जो कॉस्ट आता है सोनाली आधा केजी करने में 70 से 75 रुपये के केजी कॉस्ट आता है। 1 केजी करते हैं तो 130 से 140 रुपये कॉस्ट आता है। हम वहीं 180 रुपये बेच रहे हैं, तो हम आधा केजी में भी बेचें तो 70 रुपये कॉस्ट है तो हमको 20 रुपये प्रॉफिट हो जाता है एक बर्ड पर। अगर 1000 बर्ड रखे हैं तो 20,000 25,000 रुपया बच जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ही बचता है। क्योंकि सब कोई 500 मुर्गी का नहीं, 600-700 ग्राम रहता है। देखते हैं कि फीड कॉस्ट पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फीड कॉस्ट कंट्रोल कर लेंगे तो सोनाली मुर्गी पालन में सफल हो जाएंगे। तो फीड कॉस्ट किस तरीके से कम कर रहे हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बंदा गोभी रखे हुए हैं, बंदा गोभी खिला करके फिर अंडे का कलेक्शन भी आप कर रहे हैं। अंडे का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या है फीड कॉस्ट जो है कि देखिए लेयर पे जो मुर्गी रहती हैं, तो अभी हमारे पास 900 लगभग मुर्गी है। तो हम लोग को इनको कितना देना है, 90 केजी हम लोग को फीड देना है। तो 90 केजी के जगह हम लोग क्या करते हैं 15 से 20 केजी ही माइनस करते हैं, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो इसका अंडा प्रोडक्शन घट जाएगा। 90 केजी इसका फीड देना है तो हम लोग क्या करेंगे 70 केजी 75 केजी प्रॉपर फीड देंगे। जो मार्केट का फीड रहता है उसको जो है कि प्रॉपर फीड हम उन लोगों को दें। इससे जो है कि प्रोडक्शन जो रहेगा हमारा 65 से 70 के बीच में
या 60 से नीचे कभी नहीं होगा। अगर 60 से नीचे हो जाएगा तो हमको क्या फायदा है, हरा चारा खिलाने से प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो कॉस्ट कम करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो अभी रखे हुए हैं ये कितना मात्रा में देंगे? जैसे इसका कोई मात्रा होगा कि हाँ ये जैसे दाना दे रहे ये हैं, अभी तो जैसे दाना- अभी आपके पास कितना बर्ड है इसमें है? अभी हम लोग 70 kg ये देंगे, फिर देंगे तो 50 kg 60 kg हम लोग ये बंदा को भी देंगे। या 70 kg अगर फीड देंगे तो इसके 50-60 kg ये भी देंगे। हाँ, ये भी देंगे। इससे क्या होता है कि मुर्गी के जो है कि इम्यूनिटी पावर, अंदर का जो प्रोटीन है वो बना रहेगा, बना और जो स्ट्रेस होता है ना गर्मी के दिन में, जो हाई हीट स्ट्रोक आता है वो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कुछ गर्मी से भी आज मुर्गी मर जाता है। ये काफी बोरी में ये जो बंदा गोभी है ये रखे हुए हैं, काफी बोरी में भर भर के, ये सारे बोरी में बंदा गोभी रखे हुए हैं जो 1 रुपए kg का रेट में आ रहा है। हाँ, अभी और 1 रुपए इससे अंडा कलेक्शन ये कर रहे हैं, फीड कॉस्ट 50% बच जा रहा है ना? 50% तो नहीं, लेकिन 25% बच जाता है, यानी 25% फीड फार्मर कॉस्ट है इनका जो बच जाता है। 50% फीड बचाने के चक्कर में लगेंगे उनको भैया नुकसान होगा। नुकसान होगा। हाँ, अगर इसे हरा चारा से kg मिल जा रहा है आपको। हाँ 1 रुपए kg मिल जाता है। 1 रुपए kg मिल जा रहा है। देखिए कि किस तरीके के कमाल का चीज है, आपको सोचने की जरूरत है, कुछ करने का हर इसमें, एक जैसे आप सीजन में सोचेंगे अलग अलग, जैसे अभी ये बंदा को भी हो गया, कुछ टाइम में पालक निकलने लगेगा, यानी जब जिस सब्जी का मार्केट खराब होगा वो आप मार्केट से ले लीजिए। जो आपके गांव में किसान हैं जिनका माल नहीं बेच रहा है तो उनसे आप खरीद लीजिए। अभी एक समस्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारा तो माल सेल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि होली अभी हाल फिलहाल में निकला है, ठीक है, उसके बावजूद भी लोगों का माल सेल नहीं हो पा रहा है। होली में जैसा कि सारे फॉर्म खाली हो जाते थे, लेकिन होली में किसी का फॉर्म, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो खाली नहीं हुआ। उनका मेन रीजन ये है कि जो फार्मर सोचते हैं, फार्मर लोग, क्योंकि देखिए अभी के डेट में जो भी आदमी फार्मिंग है, जमीनी स्तर से जुड़ा ही वो आदमी जो फार्मिंग करेगा वही सक्सेस है। नहीं तो कितना आदमी, उन लोग को क्या सोच है कि हम लगा लिए हैं 5 लाख रुपए लगा के फार्म बनाए हैं और 3 लाख लगा के माल पोसे हैं तो हम लोग मार्केटिंग नहीं करेंगे। आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा तबे जाके आप इस लाइन में अभी के डेट में पैसा कमाइएगा। पहले वाला अभी समय नहीं है, अभी के डेट में आपको मार्केटिंग खुद से करना पड़ेगा, मार्केटिंग बनाना पड़ेगा, या तो फेरी वाला का कॉन्टेक्ट रखिए। अभी हमारे पास 60 से 70 फेरी वाला का कॉन्टेक्ट है पूरा, मतलब अभी छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा हो गया, बक्सर हो गया, सब फेरी वाला का कांटेक्ट है। बनारस का भी कुछ लोग कांटेक्ट में है। तो हमारा क्या है कि हम किसी फार्मर को हम चूजा दिए, तो उस फार्मर को चूजा दिए तो हम उसको 35 दिन का हुआ या 40 दिन का हुआ तो 350 ग्राम जो बॉडी वेट आ जाता है, 300-350 ग्राम, तो उसका कॉस्ट आता है 50 रुपये के अंदर ही आता है। उसका हम लोग फीड खिलाने का उसका मैनेजमेंट बताते हैं। अच्छा, 50 रुपए के अंदर में वो 350 ग्राम 300 ग्राम तैयार हो जाता है। हाँ, जो 350 फेरी वाला आसानी से उठा लेते हैं। हाँ, जो कि 70 रुपये आसानी से उठा लेते हैं, 70 से 75 रुपये, कभी मार्केट तेज होता है 75 रुपये भी उठा लेते हैं। तो उसका क्या हुआ कि 35 से 40 दिन के अंदर 20 से 25 रुपये बच गया, उसका लॉट चल रहा है। इस तरीके से रोटेशन बना, जैसे एक ही फॉर्म है उसमें 10-10 दिन पे अगर लॉट डालते हैं तो तैयार भी तो 10-10 दिन पे इस तरीके से होगा, तो रोटेशन चालू रहेगा। फेरी वाले जो आपसे जुड़े हुए हैं वो तो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, है ना? और किसानों लोग का ये भी होता है कि उन लोग को फीड, जैसे कि अभी हम लोग के पास जो है कि फेजवान आता है 1300 का आता है, ग्रोवर आता है तो 1360-70 का पहुंचा के हम लोग के फार्म पे पड़ जाता है। तो इसमें जो है कि फीड कॉस्ट में भी डीलर लोग भी कुछ खचड़ाई करता है। जैसे 1300 का माल है तो 1600 को फार्मर के दे रहे हैं, 1500 को दे रहे हैं, तो इससे जो है कि कॉस्ट बढ़ता है। सही जानकारी नहीं है, सही आदमी से उनको संपर्क नहीं है, तो इस प्रकार से उनका जो है कि कॉस्ट बढ़ता है। इसी प्रकार इसीलिए उनको लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है। अब जो माल 140 में तैयार होना चाहिए वो माल जाके उनका 180 में तैयार होगा तो लॉस ना होगा। तो अभी इस वाले फार्म में कितना बर्ड है? इसमें जो है कि अंडे पे है, 900 अंडे पे है। 900 अंडे पे। तो 900 अंडे पे अगर बर्ड है तो समझना चाहें कि अगर कितना अंडा पर डे का 800 जो है कि सुनिए ना, 800 जो है कि मुर्गी है और 100 मुर्गा रखे हुए हैं लोग 20%। और इस जो हमारा अंडा है इसका 450, 480, 460 यही रहता है। 60% 70% अंडा आपका हो रहा है, प्रोडक्शन रहता है। और ये जो है कि हम लोग खुद का जो अंडा है ना ये हैच करवाते हैं, इसको चूजा निकलवाते हैं। इसको जो अंडा को है जो हम लोग एसी सेट में रखे हुए हैं, इसके लिए हम लोग ने 1.5 टन का एसी लगाया रखा है रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। 5 दिन का हो जाता है तो हम लोग हैचरी में भेज के इसका हैच करवाते हैं। उसके बाद से चूजा निकलवा के अच्छा क्वालिटी का रहता है, जिस फार्मर को चाहिए उन फार्मर लोग को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, एसी का आजकल बहुत प्रचलन चल गया कि एसी चला कर कहीं अंडा को उसमें रखेंगे, ये क्या तरीका है बताइए तो? अब एसी चला के नहीं, अब गर्मी के दिन में 40 डिग्री 45 डिग्री 42 को ऐसे भी रख सकते हैं।
नहीं, ऐसे रख देंगे तो नॉन फर्टिलाइज। क्या नुकसान है से बताइए। नुकसान यही कि फर्टिलाइज अंडा आपका उसमें बच्चा तैयार हो जाएगा। पहले ही मशीन में रखने से पहले बच्चा तैयार हो जाएगा, अंडा फोड़िएगा उसमें से खून निकलेगा, क्योंकि ये तो फर्टिलाइज अंडा ना है। इसमें टेम्परेचर ठंडा रहता है, ठंडा जगह पर ही अंडा को रखिए। ये जरूरी नहीं कि आप एसी में ही रखिएगा, कहीं पे भी आपको ठंडा जगह है, ठंडा स्थिति है, वहाँ पे आप लोग अंडा रख सकते हैं, क्योंकि आपका अंडा खराब नहीं होगा। इससे फार्मर को ही फायदा है और हैचरी वालों को भी फायदा है कि उनका हैचबिलिटी ज़्यादा आएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे हैचरी वाले को इसमें फ़ायदा है कि हैचबिलिटी ज़्यादा आएगा, तो फिर आपका डिमांड भी बढ़ेगा। अच्छा अंडा देंगे, अच्छा जो भी आपका अंडा होगा आपके फार्म से वो अच्छा अगर हैचरी वाले के देंगे तो जाहिर सी बात है वो खोज करके आपके पास आएंगे और आपका अंडा ले जाएंगे वो। ठीक है, एसी का एक फायदा हो गया, अगर एसी रूम आप बनाते हैं तो एक फायदा ये आपको हो गया। और नॉर्मली खर्चा है इसमें 30-35 हज़ार रुपये में आपका एसी आज के समय में लग जाएगा। ठीक है, ये बताइए जरा सा हमारे दर्शकों को कि जैसे अंडा जो तैयार करते हैं, अंडा जो आपके फार्म से निकल रहा है उसको एसी में रखें या फिर एक बार कलेक्ट करके आप सारे रख लिए एसी में, उसको चालू करके रखे हुए एसी में, फिर अपना जब वो बेचेंगे क्या रेट में बिकता है आपके यहाँ? देखिए हम लोग बेचते हैं, अगर हैचरी वालों को देते हैं तो 10 रुपये देते हैं। हमारा जैसे 5 दिन पर अंडा उठा के लेके जाता है हैचरी वाला, तो हम लोग 10 रुपये देते हैं उसको। और हम लोग उसी अंडा में से कभी हम लोग का चूजा का जरूरत पड़ता है तो हम लोग हैचरी वालों को ये अंडा दे के हम लोग खुद अपना बच्चा हैच करवा लेते हैं, जिससे हम लोग का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आ जाता है। जैसे वहाँ पे देखेंगे हम लोग ने 4000 बच्चा छोड़ा हुआ है, तो हम लोग ने अपना हैचरी में से अंडा देकर हैच करवा कर बच्चा मंगवाए हैं। 4000 बच्चा उस वाले फार्म में रखे? फार्म में 4000 छोटा छोटा अभी चिक्स है, यानी अभी यहाँ पे फार्म में टोटल हम लोग को 5000 का यहाँ पे बच्चा है। हमने इस फार्म में सोनाली हो गया, डबल FG हो गया, कड़कनाथ हो गया, बरनाजा हो गया, 4-5 प्रजाति यहाँ पे हम लोग पाल चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको इसमें सोनाली और कुछ कड़कनाथ मिक्स भी मिल जाएगा आपको। और सोनाली अभी इससे पहले हमने होली में डबल FG का लॉट निकाल चुके हैं, डबल FG 500 था, बेच दिए हैं उसको। और इसके बाद आगे भी कार्य जारी है, काम जारी है। 3000-4000 डाला हुआ है और फिर 4000 अगले हफ्ते डालेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग को 10-15 दिन पर बच्चा निकालने वाले हैं मार्केट में। तो काम तो सारे लोग करते हैं, लेकिन काम करने का अलग अलग तरीका होता है। अगर आप तरीका से करेंगे कभी आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। कुछ आदमी है कि गाड़ी वाले के भरोसे बैठा हुआ है कि हम 1 kg करेंगे, गाड़ी वाला का फोन करेंगे तो गाड़ी वाला आएगा, माल लेके जाएगा। अरे भाई, तो गाड़ी वाला पटना से आएगा, पटना के उसका 20 किलोमीटर पास में माल मिल जाएगा, तो आपके गोपालगंज थोड़े गाड़ी वाला जाएगा, नहीं जाएगा, उसको तो जाने में कॉस्ट है कि नहीं। तो फिर बोलेगा कि हमको 20 रुपये रेट कम कर दीजिए, 30 रुपये। तो जब 20 रुपये 30 रुपये रेट कम करेगा वो, आप कम कीजिएगा तो आपके तो प्रॉफिट में से ना कम हुआ जी। इसीलिए आप लोकल बेस पे जो फेरी वाले हैं, कटन है, वहाँ पे जो है कि आप मार्केट बना के रखिए। हम लोग का क्या है, फेरी वाला माल नहीं ले भी जाएगा तो हम लोग मार्केट में अपना डायरेक्ट कटर को माल दे देते हैं। अभी हम लोग काउंटर पर माल देते हैं तो 240 रुपये मुर्गा देते हैं, 250 रुपये। 450 अंडा पर डे आपका निकल रहा है। हाँ, जिससे आप चिक्स तैयार करवा के बेच रहे हैं। हाँ, या फिर आप अंडा कहें तो बेच रहे हैं। हाँ, फीड कॉस्ट क्या आ रहा है? जैसे 800 मुर्गियों पे क्या फीड कॉस्ट है? अभी यहाँ पे 800 मुर्गी पे जो है कि हमने फीड कॉस्ट आपको बोला ना कि अभी 70 से 75 किलो फीड देते हैं, 50 किलो बंदा को भी देते हैं। और वो जो अभी 400 है उसमें अभी तो पीडी स्टार्टर चलेगा, पीडी स्टार्टर के बाद और फीड चलेगा। फीड का तो हम बताएंगे नहीं किस प्रकार से फीड चलाते हैं, क्योंकि मेन बात है कि फीड मैनेजमेंट ही। तो उसके बाद से यहाँ पे जो फीड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आ जाता है, 110-120 के अंदर ही रहेगा 1 kg में हमारे। अच्छा, 110 रुपए पर केजी पे खर्चा? 120। जो आपका ये मुर्गियां हैं वो तो फिर आप सेल जब करेंगे तो निकल जाएगा उतना? ये वाला तो निकल जाएगा। ये तो अभी हम चाहेंगे तो अभी आसाम लेयर लोडिंग है, अभी आसाम हम बेच देंगे। क्योंकि अंडा जो हुआ, जो 5 महीने तक तैयार करने में जो अंडा जब लेने लायक हो गया, तो उस तक का वहाँ तक का खर्चा होगा? खर्चा इसमें 300 आ जाता है, 300 प्लस चला जाता है 1 मुर्गियों पे। हाँ, 1 मुर्गियों पे। जो आपका ये कॉस्ट अभी जो है निकल रहा है उसमें मैनेज हो जाएगा? ये मैनेज हो जाता है। क्या या तैयार हुआ उसमें मैनेज हो जाएगा? या उस टाइम में जब टाइम में माल बेचेंगे ना, तो उस टाइम में जो है कि वो भी कॉस्ट मैनेज होगा, प्लस में 1-1.5 लाख रुपए दे के भी जाएगा। तो अभी जो अंडा से निकल रहा है वो पूरा का पूरा फायदा है? अभी अंडा से पूरा का पूरा भी फायदा है, पूरा का पूरा फायदा। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर हम ये समझना चाहें कि जैसे अभी आप जो अंडा बेच रहे हैं, ठीक है, अंडा आप बेच रहे हैं तो उसको 9 रुपए 10 रुपए आप 10 रुपए बेच रहे हैं, ठीक है, 10 रुपए बेच रहे हैं। अगर इसको कोई किसान भाई अगर चिक्स तैयार करके बेचते हैं तो उनको क्या 10 रुपए से ज्यादा मुनाफा हो सकता है? 10 रुपए से ज्यादा मुनाफा, 15-16 रुपए उनको प्रॉफिट। 450 पीस आपके फार्म से अंडा निकल रहा है, ठीक है, तो अगर अभी 10 रुपए के रेट से जोड़ेंगे तो ये 4500 रुपए का अंडा हुआ, 4500 का अंडा हुआ, ठीक है। अगर इसको हैचरी में अगर दे देते हैं 450, अगर पूरा का पूरा अंडा दे देते हैं हैचरी में, तो 450 में कितना चिक्स निकलेगा?
450 में ये मान के चले कि 75%, कोई कोई 80%। हम लोग का तो एसी लगा हुआ है तो हम लोग का 80% भी निकल जाता है। मान के चले 75% ही रेशियो निकाल लीजिए उसका। अच्छा, तो इसका 75%, 337 अंडा हो गया, इसमें 75%, हाँ 337 चूजा हो गया। 337 चूजा हो गया। उसको 20 रुपए भी नॉर्मली रेट से मांगे। अगर इसको हम 20 रुपए का रेट भी मारेंगे तो तो 6700 रुपए का कम से कम हो जाएगा। हाँ 6700 रुपए का। हाँ। अभी आप 4500 कहाँ और कहाँ 6700, ये 2200 रुपए का वेरी करता है। इसके बीच में और क्या खर्चा आएगा, हैचरी का क्या खर्चा आता है? इसका हैचरी क्या, अगर मान के चलिए कि कोई लेगा तो 2 या 3 से मान के चलिए मोटे लगभग 3 रुपया लेता है सब। 3 रुपया लेता है। तो ये कॉस्ट अगर काट दिया जाए तो फिर भी आप 1300 रुपए उसमें काटते हैं, फिर भी 1000 रुपए आपके लिए बहुत महंगे लगता है। ये बहुत ज्यादा महंगा लगता है। आपका 1000 रुपए फिर भी प्लस है 1000 उसमें। रुपये, यानी आपका अंडा पर ही 2 रुपया 3 रुपया रेट बढ़ गया ना, यानी कि आपका अंडा जो है कि 12-13 रुपया बिकने लगा, समझिए। 12-13 रुपए बिकने हाँ। लगा। तो ये चीज है। 20 से ज्यादा ही सब कोई रेट बेचता है थी चूजा। हम लोग तो अभी के टाइम में 20 रुपये फार्मर लोग को चूजा देते हैं। अभी जो अभी मार्केट का रेट चला है 20 रुपये, कभी कभी 19 भी चला जाता है मार्केट के हिसाब तो से। ये चीज है, इस तरीके से काम करने की जरूरत है और किसान ये भाई जो को। फार्मर हैं तो उन लोगों को हम बताते हैं कि जब चूजा सस्ता हो ना उसी टाइम में डालिए चूजा। जब चूजा महंगा होगा उस टाइम में डालिएगा तो उसमें प्रॉफिट का चांस कम रहता है। मान के चलिए जहाँ पे चिक्स हमको 20 रुपये मिल रहा है, कभी चिक्स हमने 30 रुपये का डाले तो 10 रुपये का ना मार्जिन हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट में ही ना कमी होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दिए, धन्यवाद।